अब तत्व कितने हैं? प्रकृति के तत्व कितने हैं? प्रकृति के तत्व कितने हैं? शरीर के तत्व कितने हैं? 10 इंद्रियां, 11 मन, 5 महाभूत। नहीं, 10 इंद्रियां और क्या? 10 इंद्रियां है, 11वां मन है। अच्छा, 11वां मन, तो 11 हो गया। हाँ। 5 महाभूत, अच्छा। क्षित जल पावक गगन समीरा, हाँ। ये हो गया। 11 5 16 हो 16 हो गया। फिर 5 जो है इंद्री के विषय हैं। अच्छा, 5 हाँ 21 हो गए ना, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा, ये 5 इंद्री के विषय हो गए। हाँ। फिर इसके बाद आता है 3 गुण, अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। ये हो गया। हाँ। इसके बाद तो आत्मा और परमात्मा। 21 3 24 और 24 2 26, तो टोटल 26 हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के यह शरीर मेरी 26 तत्व से बनी। अच्छा, ठीक। जीवन मिला था हमें मुक्त होने को, मोक्ष होने को। हाँ। लेकिन हम इंद्रियों के जाल में, इंद्रियों के गुलाम बन गए। इंद्रियों के गुलाम बन गए। हाँ। इंद्रियां हमें परेशान कर दी। इंद्रियां एक एक नए नए प्रलोभन हमें देती हैं। हम आत्मा को नहीं पहचाने, आत्मा को नहीं पहचाने। आत्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद। अच्छा, सत्य। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ अपने इस नए आध्यात्मिक एपिसोड में, और लगातार हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं। आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। खास इस मामले में होने वाला है कि आज जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उस प्रश्नों के जवाब देने के माध्यम से यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस जवाब देने के माध्यम से ही इस वीडियो में बताने की कोशिश की जाएगी कि हम एक बहुत ही बेहतर और सार्थक जिंदगी कैसे जिएं। तो हम बिना देर किए हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। तो क्या पंडित जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जी। पंडित जी, जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे वो यही है कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वह एक बहुत ही सार्थक उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य के लिए मिला होता है, लेकिन इंसान के साथ सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है कि आत्मज्ञान का अभाव एक ऐसी वजह बन जाती है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में चारों तरफ ही अंधकार, अज्ञान ही अज्ञान का अंधेरा छा जाता है, कोहरा छा जाता है। तो इस अंधेरे को, इस अज्ञानता के अंधेरे को काटने के लिए क्या सबसे बेहतर उपाय हो सकता है? इस पर क्या आपका राय है? इस पर यह राय है कि हम इस शरीर को पा करके इसी में भूल गए। अच्छा, ठीक। तो भूल कैसे गए कि यह शरीर जो है प्रकृति की देन है। अच्छा, प्रकृति की देन है। अब प्रकृति के तत्व कितने हैं? तो प्रकृति के तत्व जो है 24 हैं, और इसके बाद 26 हो जाते हैं। एक आत्मा, एक परमात्मा को जोड़ देने से 26 हो जाते हैं। अब तत्व कितने हैं? प्रकृति के तत्व कितने हैं? प्रकृति के तत्व कितने हैं? शरीर के तत्व कितने हैं? 10 इंद्रियां, 11 मन, 5 महाभूत। नहीं, 10 इंद्रियां और क्या? 10 इंद्रियां है, 11वां मन है। अच्छा, 11वां मन, तो 11 हो गया। हाँ। 5 महाभूत, अच्छा। क्षित जल पावक गगन समीरा, हाँ। ये हो गया। 11 5 16 हो 16 हो गया। फिर 5 जो है इंद्री के विषय हैं। अच्छा, 5 हाँ 21 हो गए ना, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा, ये 5 इंद्री के विषय हो गए। हाँ। फिर इसके बाद आता है 3 गुण, अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। ये हो गया। हाँ। इसके बाद तो आत्मा और परमात्मा। 21 3 24 और 24 2 26, तो टोटल 26 हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के यह शरीर मेरी 26 तत्व से बनी। अच्छा, ठीक। अब मानो इसको समझ नहीं पाता, परख नहीं पाता, ज्ञान की कमी के कारण वह परेशान हो जाता है। अच्छा, तो क्या है, हमें इंद्रियों के विषय में सोचना है। अच्छा। क्या है कि हम इंद्रियों के विषय में ना सोच पाते, ना समझ पाते, ज्ञान के अभाव के नाते। अच्छा। तो ज्ञान क्या है? अब देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है ना। तो आँख जो है हमेशा देखने के चक्कर में है। अच्छा, देखने के चक्कर में है। हाँ। तो इसका 2 ऐनक होता है, एक भौतिक बात, एक आध्यात्मिक बात। अच्छा। हम भौतिक बात ही ऐनक से देखते हैं, आध्यात्म बात से ऐनक नहीं देखते। हाँ। कहने का मतलब दृष्टि में हम दृश्य देखते हैं, अच्छा, जगत को देखते हैं, और जगत के ईश को नहीं देखते, हाँ। मालिक को नहीं देखते। इसी प्रकार से सारी इंद्रियां जो हैं ये भौतिक कार्यकलाप से विस्मित हो गई। अच्छा, विस्मित होने का मतलब क्या है?
यह शरीर अपने, यह जीव जो है यह शरीर अपना मान बैठा। अच्छा। आज जब अपना मान बैठा तो इंद्रियों का गुलाम बन गया। अच्छा। और इंद्रियों का गुलाम बन गया। तो हर इंद्रियां जो है भौतिक बात से ग्रसित हैं। ये अनेक प्रकार का प्रलोभन इंद्रियां देती हैं, हम इंद्रियों के पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है जिस चीज को देखता है, महसूस करता है, उसी को सच मान लेता है। और क्योंकि शरीर जो हमारी है वह स्वयं साक्षात है, माने एक उसका स्वरूप है, और इसलिए वह शरीर को सच मान करके, हाँ, क्या कहने का तात्पर्य है कि जब हम भौतिक चश्मा को लगाते हैं तो सारे संसार को अपना मान बैठते हैं, अपनी मान बैठते हैं, और उसमें हम बह जाते हैं। तो वो भौतिक बात के चश्मा जब तक नहीं हटेगा हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं भौतिक बात, तो शरीर भी हमारी भौतिक है। हाँ, शरीर भी भौतिक है। उठने वाली जो इंद्रियों की हर मांग भौतिक, हर मांग भौतिक है। तो अध्यात्म का मतलब होता आत्मा को जानना, आत्मा को जानना। और हम कहाँ जान गए? इंद्रियों को जान लिए। नहीं, तो मुख्य बात जो आप कह रहे हैं कि आत्मा को जानना। हाँ। और क्योंकि हम भौतिकवाद को सच मान रहे हैं, उसी को आर्य सत्य मान करके चल रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कहीं न कहीं अंधेरा छाया, हमेशा परेशानी और अंधकार है। हम अंधकार में फंस गए इंद्रियों को अपना मान लेने के नाते। इंद्रियां जो है ये हमेशा कुछ न कुछ प्रलोभन देती हैं, प्रलोभन पर दौड़ाती हैं, फंसाती हैं। हम इनके कार्यकलाप को मान लेते हैं। तो मूल बात आत्मा है। आत्मा का मतलब आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश काटेगा। प्रकाश तो हमारे सामने हमेशा है। अच्छा। लेकिन माया रूपी पट्टी हमारे आंखों पर पड़ी है, पड़ गई, जो हमारे रोशनी को रोक दी, और रोक दे करके उसको हमारे वापस कर दी। हमें दिखाई नहीं देता, हम माया में अंदर आ गए। ये इंद्रियां ही माया है, तो परेशान कर रही हैं। तो आत्मज्ञान की आप बात कह रहे हैं। लेकिन जो पंडित जी आपसे मेरा दूसरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए है, वो यही है कि धार्मिक हमारे ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, ऋषि महर्षियों या जो भी विद्वान जन है उनके द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि हमें जीवन मिला था मुक्त आकाश में उड़ जाने को, लेकिन हम कीट पतंगों की तरह जमीन पर रेंगते रह गए। तो इस कथन से उनका क्या आशय होता है, किधर को संकेत करते हैं वो कि जीवन मिला था उड़ जाने को, हम रेंगते रह गए? जीवन मिला था हमें मुक्त होने को, मोक्ष होने को। हाँ। लेकिन हम इंद्रियों के जाल में, इंद्रियों के गुलाम बन गए, इंद्रियों के गुलाम बन गए। इंद्रियां हमें परेशान कर दी। इंद्रियां एक एक नए नए प्रलोभन हमें देती हैं। हम आत्मा को नहीं पहचाने, आत्मा को नहीं पहचाने। आत्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद। अच्छा, सत्य चित्त आनंद की बात। हाँ, आनंद है, वह भगवान का एक अंश है। हम उससे मिलने की कोशिश नहीं करते। हमें तो यह शरीर मिलनी है, जैसे आपने कहा आकाश में उड़ने के लिए, तो हम आकाश से भी ऊपर उड़ सकते हैं। लेकिन ये इंद्रियां हमें कुंठित बना दी, हमें बौना बना दी, हम इंद्रियों का गुलाम बन गए। और इसी क्रम में जो अगली बात है वो ये है कि आत्मज्ञान नहीं है जीवन में, आत्मज्ञान का उजाला नहीं है, तो अंधेरे ने घेर रखा है। और इस अंधेरे के घेरने के कारण जो समस्या पैदा हुई है जीवन में, इंसान के जीवन में, यह है कि इंसान का जो जिंदगी है, इंसान की जो जीवन है, वो पूरी तरीके से मशीनीकृत बन गया है, यंत्रवत बन गया है। हम जिंदा तो हैं शरीर के रूप में, लेकिन इसमें जीवन नहीं, हम एक यंत्र की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि अब यह समाज तय करता है कि हम क्या करेंगे, अब यह समाज तय करता है कि हमें कब क्रोध आएगा, हमें कब लालच आएगी, हमें कब भोजन चाहिए। भोजन भी शरीर की मांग है, लेकिन भी अच्छा भोजन, बुरा भोजन, यह समाज की एक क्राइटेरिया है, एक मानदंड है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जीवन यंत्रवत बन चुका है, उसमें जीवन नहीं है, सिर्फ शरीर है। तो इस यंत्रवत विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस यंत्रवत विषय पर एक मूल बात है कि हमें खुद को जानो है। हम ये माया को केवल जान रहे हैं, माया को देख रहे हैं, उसको हम अपना मान बैठे हैं। अच्छा। शरीर को अपना मान बैठे, जबकि ये शरीर है नहीं, ये तो नश्वर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। हम इस अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं। तो इससे निकलने का केवल एक उद्देश्य, आत्मा को जानो, जिसमें परमात्मा बैठा है, वही मेरा सब कुछ है। हम उसके पथभ्रष्ट हो गए, इंद्रियों के प्रलोभन में फंस गए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और इसको सरल और स्पष्ट कर दीजिए कि आत्मा जो विषय है, इसको हम सही तरीके से कैसे समझें। आत्मा मतलब क्या सही तरीके से? आत्मा का क्या मतलब? सिर्फ सही जीवन है, सही राह है, बोध का होना है, सत्य को पा लेना आत्मा का मतलब है, या कुछ और है? क्या है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दीजिए। आत्मा का मतलब यह होता है, ये जो बोलता है। अच्छा। ये आत्मा की ही शक्ति से आवाज निकलती है, न कि इंद्री से।
हम सुनते हैं, सुनने वाला कोई और है। अच्छा। हम देखते हैं, देखने वाला कोई और है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने वाला कोई है। कौन है? वही ब्रह्म है। हम उस ब्रह्म को जाने, सत्य को जाने। आपके कहने का मतलब है ये है कि यह जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता धर्ता नियंता नेतृत्व करता कोई और है, उसको पा लेना ही आत्मा को पा बस लेना, उसी को जान लेना, पा लेना। और इसी क्रम में पंडित जी जो मेरा आपसे अगला सवाल है वो यही है कि हम अपने जीवन में देखते हैं हर इंसान कहीं न कहीं समाज को ही जीने लगता है। हम स्वयं को भूलकर समाज की राह पर चलने लगते हैं। समाज में क्या अनुचित है, क्या उचित है, समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी की दिशा और दशा को तय करते हैं। ठीक, लेकिन सवाल मेरा है कि जो समाज है, समाज एक विषय है, वह हम लोगों से ही मिलकर के बना है। समाज एक संस्थान है, वह हम लोगों से ही मिलकर बना है। तो मनुष्य से ही मिलकर समाज बना है और समाज के दिशा निर्देश को हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्वयं सुधर जाएं तो समाज भी सुधर जाएगा, बजाय समाज को फॉलो करने का, अनुसरण करने का हम बेहतर हो जाएं तो समाज बेहतर हो जाएगा? यानी कि हम समाज को क्यों फॉलो करें? जीवन तो हमारा खुद का है, निजी का है, स्वयं का है, तो हम समाज को क्यों अनुसरण करते हैं? यही तो प्रॉब्लम है कि हम इंद्रियों को, समाज को, भौतिकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसमें लिपट रहे हैं। हमें खुद को जानना है, खुद को परखना है। और जब तक हम इससे अलग नहीं होंगे, जैसे अब इंद्रियों को हमें अपना नहीं मानना है, ये तो दूसरा बनाया है, ब्रह्म ने दिया है, इसका मालिक तो ब्रह्म है, हम क्या जाने। ये शरीर हम अपना मान बैठे, ये शरीर तो ब्रह्म ने बनवाया, ब्रह्मा ने बनाया, तो फिर हम इसको अपना मान बैठे, जो हमको हमारा है ही नहीं, ना कभी होगा। हम उसको अपना मान लिए, समाज को अपना मान लिए, भौतिक बात को अपना मान लिए। अपना मानना ही सबसे बड़ा गलत कर्म है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो एक आत्मा है, ब्रह्म है, हम वही हैं। हम उसको पहचानना नहीं चाहते, हम हमेशा भ्रमित हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके जो बातों का निचोड़ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मर्म है, वो यही है कि आत्मज्ञान का अभाव ही हमारे जीवन के दुखों का सारा कारण है, सारी वही केंद्र बिंदु है। और इस समस्या का जो निदान है, जो दूर करने का जो प्रयास होना चाहिए, वो आत्मज्ञान है। केवल के माध्यम से जीवन के सारे विकारों को दूर कर सकते हैं। आपका कहने का मेरी बात सुनिए, हम खोजते हैं, लोग कहते हैं पुराण, वेद, शास्त्र, भगवान भगवान भगवान। कोई मुझे भगवान के दिखा दे, कहाँ रहता है वो, कैसा है रूप, कैसा है रंग। तो जब हम सब खोज लेते हैं तो अंत में हमारे अंदर ही वो मिलता है, वही बोलता है, वही खाता है, वही चलता है। सारी गतियाँ इस शरीर की उसी से होती हैं। हम बाहर कहाँ पाएंगे? कोई हमें एक रूप दिखा दे, मैं विश्वास कर लूँ। यानी कि स्वयं के प्रति सम्यक बोध ही आत्मज्ञान है। दूसरी बात, रामायण में राम राम राम, ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या वो राम आज हैं? वो तो भौतिक शरीर पकड़े और चले गए। कृष्ण द्वापर में आए, सारे क्रियाकलाप किए, सब कर्म किए। क्या वो आज हम कृष्ण देखने को मिलेंगे? नहीं। वो भौतिक बात थे, दिखाए, हर बात हमें सत्य बताए, लेकिन वो मिलेंगे? वो है कहाँ? किसी मंदिर को बताओ, हमें एक तूलिका मिलेगी, एक फोटो मिलेगा। क्या उस फोटो से बोध होगा? बोध होगा तो आत्मज्ञान से बोध होगा, बाकी सब फल हो जाएगा। यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है इंसान की, वो यही होती है कि आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी हर वो हथकंडे अपनाता है। हम मंदिर में, जरूरी है, हम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भूल जाते हैं और ढूंढते हैं, जबकि वो आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर बैठा है, उसको हम ढूंढते नहीं। उसको पाने के लिए आत्मज्ञान बेहद जरूरी है। यही हमारा प्रॉब्लम है। क्यों कि हम अध्यात्म की तरह नहीं जाते, भौतिकवाद की तरह जाते हैं। तो भौतिकवाद में सारे खाई हैं, सारे गड्ढे हैं, हवा है, लहर है, उसमें हमें झपेटा खाना है। जैसे रोज डेली हम मार खाते हैं, किससे? माया द्वारा हम रोज मारे जाते हैं, रोज मारे जाते हैं, रोज गिरते हैं, उठाए जाते हैं। लेकिन मैं संभलने की कोशिश नहीं करता कि इस भौतिकवाद से हटो। वही मार जो है इस शरीर को पसंद है, यही तो है। भाव अध्यात्मवाद में जाओ, खुद को जानो, आत्मा को पहचानो। तो आपके बात का कुल सिर्फ इतना मतलब है कि आप दुनिया भर के जो प्रोपेगेंडा है उनको छोड़ करके सिर्फ ये सब जीरो है, ये सब जीरो है। मुख्य बात आत्मज्ञान है। आप कहीं भी टटोल डालो, सारी दुनिया देख डालो, है किसी का अस्तित्व? नहीं जी, नहीं। लेकिन
इस जीव का अस्तित्व है कि नहीं? कहीं नहीं लिखा है कि जो जीव जो है मरता है, जीव जो जरता है। गीता में भी लिख दिया वही गया जीव परमात्मा का अंश, वही परमात्मा का अंश है। तो जब तक हम अंश के द्वारा, इसी आत्मा के द्वारा पूर्ण से नहीं मिलेंगे, उद्धार कैसे होगा? आखिर हम हैं तो किसी का अंश तो हैं। किसका अंश है? पूर्ण का अंश है हम। तो हमें पूर्ण को खोजो। तो पूर्ण कहाँ है? पूर्ण हमारे अंदर बैठा है, भीतर बैठा है। बल्कि भीतर उसको बैठने के देखो। बावजूद माया ने उसको घेर रखा है। उस माया के जाल को काटना ही आत्मज्ञान है, अध्यात्म है। तो क्या है? ये माया हमें रोज प्रलोभन देती है, रोज परेशान करती है कि तुम खाली हो, खाली हो, खाली हो। लेकिन मैं खाली नहीं हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ, भरे जैसे किसी संत ने कहा कि मैं पूर्ण हूँ। कोई राजा कहता ये ले ले, वो ले ले, ये कर दे। कहता अरे मूर्ख, अपूर्ण तो तू है, मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे क्या चाहिए? तो जिनको आत्मज्ञान हो गया वह पूर्ण है, बाकी सब अज्ञान है, शून्य है, अधूरा है। तो चलिए, आज की जो बात है पंडित जी, हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। आज की जो बहुत ही मार्मिक बातें हो चुकी हैं हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक आपकी बातों से जरूर उनके जीवन में कोई प्रकाश आएगा, लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर अपने दर्शकों से एक नए विषय पर मिलेंगे। तब तक पंडित जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।